हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है क्रैमर रूल। इसमें हमारी इक्वेशंस दे रखी होती हैं एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, उसके आगे कुछ कांस्टेंट लिखे होते हैं और कुछ हमारे विदाउट फंक्शनल हमारी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे ये d1 लिखी हुई है। तो एक्स वाई जेड फंक्शन हो गए हमारे इसके क्रैमर रूल की इक्वेशंस के। तो इसके आगे जो भी कांस्टेंट होंगे उसी को हम अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्रैमर रूल को सॉल्व करने के लिए हम कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डी हम कैसे निकालेंगे, एक्स के आगे जितने भी कांस्टेंट होंगे, जितनी भी इक्वेशंस होंगी, उनके कांस्टेंट को हम रो फॉर्म में लिख लेंगे। ऐसे ही हमारे वाई के आगे जितने कांस्टेंट होंगे उसको हम किस में लिख लेंगे, रो के फॉर्म में नेक्स्ट में लिख लेंगे। और सी के जेड के आगे जितने होंगे उसको सी को हम एक कांस्टेंट लिख लेंगे। ये ABCD दे जरूर रखे, लेकिन एग्जाम में इसमें कांस्टेंट की वैल्यूज दे रखी होगी, है ना, इसकी जगह। तो ये तो सिर्फ हमारा फॉर्मूला है अप्लाई करने का। उसके बाद हम बात करेंगे D1 में हम क्या करेंगे, एक्स वाली रो में की जगह हम क्या करेंगे, डी के कांस्टेंट लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम बी की रो को और सी की रो को, मतलब वाई और जेड के कांस्टेंट को एज इट इज उतार लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे D2 की। D2 में हम एक्स की रो को टच नहीं करेंगे और ना हम जेड की रो को। अब हम किसको करेंगे, सिर्फ बी की रो में हम डी के कांस्टेंट को हम लिख लेंगे, जो कि हमारे ये दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, ये आ जाएगा D2 डिटरमिनेंट। उसका 3 जब हम निकालते हैं तो एक्स वाई को हम टच नहीं करेंगे और हम किसको टच करेंगे, जेड को। जेड में हम किसके कांस्टेंट लिख लेंगे, डी वाले। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को। तो उसका एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई की जेड की। तो एक्स की वैल्यू कैसे लिख लेगी, D1 डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। डिटरमिनेंट को हम बार से करते तो हमने बार लगा दिया है। इसका D2 बाय डी वो किसकी आ जाएगी, y की वैल्यू। और डिटरमिनेंट D3 बाय डिटरमिनेंट d ये आ जाएगी z की वैल्यू। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे कि हमारा ये न्यूमेरिकल दे रखा है, ये 3 इक्वेशंस दे रखी है। इसमें कुछ x y z की कॉन्स्टेंट, जैसे कि ये x में 1, यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1 z की वैल्यू में, ये 3 या 4, ये हमारे डी की वैल्यूज हो गई -1, -4, -6। तो अब हम वैसे ही फॉर्मूले में जैसे बनाया था डी, वैसे ही हम डिटरमिनेंट बनाएंगे। पहले हम एक्स के कांस्टेंट लिख लेंगे, 1 1 1 1 2 3 लिख लिया। ये वाई के कांस्टेंट लिख लिए, उसका जेड के कांस्टेंट लिख लिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट वाले को हम एज इट इज लेंगे, यहाँ हम 1 ले लेंगे, इसके रो और कॉलम कैंसिल, फिर हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो 2 × 4 करेंगे, -3 × 3 करेंगे, तो हमारी ये आ गया। उसके बाद जब हम सेकंड वाले कॉलम के वर्ड्स को लेते हैं तो उसको हम क्या लेंगे, माइनस लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आता है। तो यहाँ पर जब हम सेकंड वाले को ले रहे हैं कॉलम के उसको, तो हम ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल, इसको इससे इनटू, इसको इससे इनटू, और बीच में क्या आएगा, माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड में लेंगे तो हम ऐसे लेंगे, है ना, इसको इससे, इसको इससे। तो हमने ये सॉल्व कर लिया और ये हमारे सॉल्व की आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, 2 × 4 8 हो गया, 3 × 3 9 हो गया, 1 × 4 4 हो गया, और 3 × 1 3 हो गया, 1 × 3 3 हो गया, और 1 × 2 2 हो गया। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, D1 को निकालेंगे। तो अब हम D के कॉलम ले लेंगे, यहाँ D का वो किसकी हम बात करेंगे, y और z को ले लेंगे। यहाँ से d ले लिया, ये रहा। अब हम किसकी बात करेंगे, y के कांस्टेंट यहाँ से लेंगे 1 2 3, तो ये लिख दिए। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, z के कांस्टेंट 1 3 4, वो हमने ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लेंगे तो इसके रो कॉलम, फिर सेकंड वाले को भी लेंगे, फिर हम थर्ड वाले को लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, रो और कॉलम को काटने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, -1 को लिया, तो इसको इससे इनटू, फिर इसको इससे इनटू। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। फिर माइनस, क्योंकि सेकंड माइनस में होता है, इसको ये वाला रो ये वाले कॉलम कैंसिल, इसको इससे इनटू, इसको इससे इनटू, तो हमने वही लिख दिया। उसके बाद ये वाला लेंगे प्लस में, ये रो ये कॉलम कैंसिल, इसको इससे इनटू, इसको इससे इनटू, तो -4 3 और -6 और 2 आ गया। बीच में माइनस लगाते हैं, तो इससे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 9 आ गई। इसको इससे इनटू किया, 4 आ गया, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर 6 × 18 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 18 आ जाएगा सिंपल। यहाँ पर -4 और -3 12, और यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। तो ये डी की वैल्यू है D1। ऐसे D2 हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x के कांस्टेंट आएंगे, यहाँ पर d के कांस्टेंट आएंगे, और यहाँ पर तुम्हारे z के कांस्टेंट आएंगे। यही हमने करा। अब हमने b को रिप्लेस करके किसकी वैल्यू लिख ली, z की, इसकी लिख ली और इसकी लिख ली। ठीक है, तो b को रिप्लेस करके हमने d की वैल्यू लिख दी। अब हम फिर से वही करेंगे, इनटू करेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, फिर माइनस यहाँ पर है, फिर माइनस एक और लगना था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। अब हम ये वाला ले रहे हैं तो ये वाली इससे इसको इंटू करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट में हम इसको इससे करेंगे प्लस में आ जाएगा वो। तो हमने ये सॉल्व करके लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो D2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे D3 में जब हम करते हैं तो यहाँ पर हम x के कांस्टेंट, y के कांस्टेंट और फिर d के कांस्टेंट एक एक रो में हम रिप्लेस करते चलते हैं d को हर उस डिटरमिनेंट में। तो हम इससे सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे कि हमारी ये आ गया, अब हम सॉल्व कैसे करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। क्या लेंगे, पहले हम 1 को लेंगे, 2 को 6 से और -4 को 3 से, फिर हम -1 लेंगे, तो -1 लेंगे तो हम क्या लेंगे, हमारा 1 माइनस और इंटू 6 और यहाँ -1 और -4। अब हम -1 का लेंगे तो यहाँ से 1 इंटू 3 और -1 इंटू माइनस वो 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट D1 D2 D3 की वैल्यूज निकल आएगी। तो हम एक्स वाई जेड निकाल लेंगे। वो हम कैसे निकालते हैं, D1 अपॉन D, D1 D2 अपॉन D और D3 अपॉन D। तो इससे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसी ही इतना ईजी सिंपल है ये मेथड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।